साहब, ये क्या बड़ा कैजुअल आज आपका हमें रूप दिखाई दे रहा है। आपने वर्दी क्यों उतार दी? ये क्लाइमेट चेंज से मुतासर हैं आप, या आपने अपना स्टाइल चेंज करने का इरादा कर लिया? नहीं नहीं नहीं, स्टाइल नहीं चेंज करना। बड़ी गर्मी पड़ रही लंदन में, और मैंने अभी जैकेट पहनी थी पर बड़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा कि उसके बगैर ही काम चलाया जाए। तो इतना बुरा तो नहीं लग रहा, ठीक है। हाँ, ये तो ऑडियंस बताएगी, आपके देखने वाले बताएंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। आप में ये तब्दीली कोई नोटिस भी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आज तक आपको बगैर वर्दी के देखा नहीं गया। और आपको याद है परवेज मुशर्रफ साहब मरहूम, वो तो कहते थे खाल के साथ ही जुड़ी है वर्दी। ताहयात वर्दी के साथ मुंतखब करवाने के लिए तैयार थे मुस्लिम लीग काफ वाले उन्हें। ये हैं पाकिस्तान के सियासी आप क्या इशारे कर रही हैं आप? क्या मैं फारूक होने वाला हूं? मैं याद रखना कि अगर मैं फारूक हो गया तुम भी फारूक हो जाओगी साथ। ओह गॉड, अब मैं इसमें और क्या मिसालें दूं पाकिस्तानी सियासत से। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि आपने लंदन की गर्मी में अपने लिए ये अरेंज कर लिया। वहाँ पे पंखे ना एसी, और बड़ा मुश्किल होता है उस वेदर को बर्दाश्त करना। कुछ असल में बात उसी तरफ जानी थी कि वर्दी कहीं और भी उतर रही है। बगैर वर्दी के होते हैं सियासतदान, लेकिन वो ज़ाहिर है हुकूमतें करते हैं। और कुछ लोगों का तो दौर इक़्तिदार बहुत तवील भी होता है, लेकिन फिर वो अपने अंजाम को पहुंचने लगता है तो इशारे वाज़े होने लगते हैं। जैसे हसीना वाजिद साहिबा, बांग्लादेश में उनके साथ क्या हुआ। और अब हम थोड़े बहुत इशारे भारत में उठते हुए देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के हवाले से। ये अब जो इशारे मिल रहे हैं, लेकिन आपने कुछ बहुत पहले बता दिया था कि होने क्या जा रहा है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आपने क्या कहा था, कब कहा था, वो शामिल करेंगे पहले। मीडिया में जो लोग चुप थे बेचारे, डर था कि उठा के ना ले जाए, डिसअपेयर ना कर दें, जिनको उन्होंने उनके चैनल्स बंद कर दिए, उनके ट्विटर अकाउंट्स बंद करा दिए, वेबसाइट बंद कर दी, अब वो बोलना शुरू करेंगे। एंड यू विल सी कि ये जयशंकर के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरवाइव कर भी जाएं, मगर दे विल नॉट सरवाइव द इलेक्शन। अवाम इंडिया की पहचान जाएगी हुआ क्या है, और यही लोग जो कि इनको लाने वाले हैं यही बददिल हो जाएंगे कि इसने झूठ बोला हमारे साथ, हमें बेवकूफ़ बनाया है, और एंड दे विल नॉट गिव हिम द वोट दैट ही वांट्स। तो ये बैकफायर कर जाएगा इंडिया के नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो माई सेंस इज नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। ये बच्चे अभी तो शॉर्ट टर्म में तो निकल जाएगा, मगर आई थिंक ये इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नरेंद्र मोदी, जयशंकर, ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने ये सब प्लानिंग की और हॉक्स थे, उल्टा पड़ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इनके ऊपर। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि आप ये 10 मई को कह रहे हैं। उसके बाद जून में आए बाएं शाएं करती रही मोदी सरकार उस ऑपरेशन को लेकर जो पाकिस्तान के साथ इनका मामला हुआ, उसके बाद तैयारे गिरे। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर जो फौजियों की हलाकतें हुई उस पर खामोश नहीं रहा जा सकता था। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एतराफ़ात शुरू हो गए, और तो और फिर पॉलिटिकल साइड पर जब बात हुई तो RSS के जो चीफ हैं मोहन भगवत, जिनका हमने हवाला दिया अपने उसी में, वो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली, ज़ाहिर है इनडायरेक्टली इशारा किया जाता है कि 75 साल की उम्र के बाद इंसान को रिटायर्ड हो जाना चाहिए, और 75 साल को पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और अमित शाह साहब भी इस मौके पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं। तो सिट साहब, आपकी तो प्रेडिक्शन क्लोज है, तो अंजाम का आगाज हो चुका है भारतीय सरकार के लिए। देखिए, मैंने ये बात क्यों कही थी? मैंने इसलिए ये बात कही थी कि तारीख जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर कोई लीडर जंग हार जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, और अगर वो जंग जीत जाए तो उसको 8-10 साल मिल जाते हैं। ये तारीख का तकाजा है। अब सवाल ये था कि ये जो जंग हुई, 8 दिन की जंग, 12 दिन की जंग, जितने दिन की भी थी, ये कौन हारा कौन जीता? नरेंद्र मोदी और इंडिया का कहना था वो जीते, हमारा ये कहना था कि हम जीते। अब इंटरनेशनल ओपिनियन जो है उसने ये कह दिया है कि इंडिया जंग नहीं जीता। इंटरनेशनल ओपिनियन कह चुका है कि पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का इजहार किया। तो अब इंडिया के लोग जो है उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि हमारे साथ झूठ बोला गया, हम जंग नहीं जीते, और हमसे नंबर 2 काम किया गया। यहाँ तक कि अब उनके अपने खुद आर्मी चीफ्स, जो कि पूरा 1-1.5 महीना अपने राफेल जेट्स का लॉस जो था वो बर्दाश्त भी नहीं कर रहे थे और तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे, वो भी खुद कह रहे हैं कि 3 राफेल हमारे गिरे हैं, और अब तो हमारे एयर चीफ ने कह दिया 4था भी गिर गया। उन्होंने 4 गिरा दिए। और अभी मैं एक पढ़ रहा था इंटरनेशनल ऑब्जर्वर का कॉलम, वो कह रहे थे कि मैं खुद मिला हूं और खुद जाके एयरफोर्स चीफ ने मुझे एविडेंस दिखाई है, और उससे 4था भी गिरा।
और वो कह रहा था कि मैंने ये पूछा कि क्या वजह कि आपने पहले 3 कहे और फिर चौथा अब जाके आप कंफर्म कर रहे हैं। तो आगे से जवाब जो मिला वो कहता है मैं मुतमईन हूं कि जवाब सही मिला। उन्होंने कहा हमारे पास उस वक्त एविडेंस नहीं थी, 3 की तो एविडेंस थी, चौथी एविडेंस हम इकट्ठी कर रहे थे। हमारा शक था कि ये हुआ, मगर अब हमें कन्विंस हो गए कि वो हुआ है। और अभी जो ऑनर्स लिस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने या गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की है, पोस्ट्यूमसली जिन लोगों को अवार्ड्स दिए हैं जंग में, वो 100 से ज्यादा लोग जो मारे गए हैं इनके, जिनमें 4 पायलट्स भी हैं, सबको इन्होंने अवार्ड्स दिए। तो उससे बात बाहर आ गई ना जी, पायलट्स तो मारे गए बिकॉज जहाज नॉक्ड आउट। तो अब बात यह है कि दुनिया को इस बात का एहसास हो गया है और दुनिया ने इंडिया का साथ नहीं दिया। और यहाँ तक कि लोग जो हैं इंडिया के अंदर अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया की, नरेंद्र मोदी की प्रो ट्रम्प पॉलिसी, ये प्रो अमेरिका पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि आपने अपनी रीजन के अंदर बिल्कुल आइसोलेट कर लिया, आपके साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा आपके साउथ एशिया के अंदर। ऊपर से आप जिस कैंप में जा रहे हैं, ब्रिक्स के कैंप में आप जा रहे हैं, वहां तो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है ब्रिक्स को कि ब्रिक्स वालों को अगर आपका ख्याल है कि आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं सबके ऊपर टैरिफ्स लगा दूंगा। वो ब्रिक्स तो एक एंटी अमेरिका एक फ्रंट बन रहा है। तो नरेंद्र मोदी की जो सारी फॉरेन पॉलिसी है इज इन ट्रबल। और ये अब तो सूरत हाल ये है आयशा के नरेंद्र मोदी के जो सपोर्टर्स भी थे वो भी यही कह रहे हैं कि यार हम किस कैंप में जाके बैठ गए हैं। तो ट्रंप हमें सारा वक्त तनकीद करता है पर पाकिस्तान की तनकीद नहीं की। एससीओ में गए तो वहां पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। ब्रिक्स में जो स्टेटमेंट निकली है वहां भी पाकिस्तान का नाम नहीं आया। तो ये तो पाकिस्तान तो बिल्कुल नंबर ले गया और उधर से आर्मी चीफ को खाने खिलाए जा रहे और तारीफें हो रही है उनकी। तो मेरा ख्याल है ये ब्लो बैक जो है ना ये आ रही है इंडिया के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के अंदर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अब देखिए आपने जिक्र किया ये साहब जो है आरएसएस के हेड है भगत साहब जी, ये ही इज द हेड ऑफ आरएसएस। वो खुद 75 के हो रहे हैं और उन्होंने कहा मैं अब रिटायर कर। और हमारी ये पॉलिसी है, हमारी ये स्टेटमेंट है कि 75 पे हमारे लोग रिटायर करते हैं ताकि नई लीडरशिप यंगर लीडरशिप आए। और उन्होंने खुले आम कह दिया है कि 75 पे मैं रिटायर हेड ऑफ आरएसएस जी, और वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी यू हैव टू रिटायर आल्सो। इसके अलावा अमित शाह जो कि कहते थे कि नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर से हटेगा तो अमित शाह जो होम मिनिस्टर है हाँ, और अभी 60 साल का है। हाँ वो अभी 60 साल का है और उसके तो भी टाइम पड़ा हुआ है। तो अमित शाह ने भी आज अनाउंस कर दिया है कि इंटरव्यू के अंदर एक जगह पे बात कर रहा था तो वहां उसने आज कह दिया कि देखें मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं रिटायर कर जाऊं, अब मेरा पॉलिटिक्स के अंदर दिलचस्पी नहीं रही, मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ। तो इशारा उन्होंने भी कर दिया है। वो अलग हो रहे हैं नरेंद्र मोदी से क्योंकि आपने आज इंट्रोडक्शन में ये कहा कि क्या सवाल पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी की चमक जो है वो खत्म हो रही है। यस खत्म हो रही है नरेंद्र मोदी की चमक। और चमक के साथ उनका जो हैवी हैंड है उसके भी डिफाइंस शुरू हो गई है वहां पार्टी के अंदर शुरू हो जाएगी। कांग्रेस वाले बोलना शुरू कर दिया है, मीडिया के अंदर बातें शुरू हो गई हैं। और मैं ये समझता हूं कि इट इज अ कंप्लीट फेलियर। ये जो है ना वॉर ये इट वाज अ कैटलिस्ट होता है कि जो एक चीज चल रही हो उसको बढ़ा देता है, अमल अंगेज क्लियर कर। हाँ तो ये इसने नरेंद्र मोदी की सारी फॉरेन पॉलिसी और प्रो अमेरिका फॉरेन पॉलिसी वो सारी एक्सपोज कर दी। और अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। तो अब ये कभी इधर दौरे कर रहे हैं कभी उधर दौरे कर रहे हैं, छोटे छोटे अफ्रीका के मुल्कों में जा रहे हैं। ये जो शशि तरूर वाली इन्होंने जो भेजी थी टीम फेल होके आ गई है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया इनको। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के नंबर लग रहे हैं बट दैट इज, और उसकी वजह यही है कि यहाँ हम कहते हैं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को कि इतनी सपोर्ट में सारी आवाम खड़ी हो गई तो उनको भी बड़ी वो भी मजबूत हो गए जो कि जीतने वाला जनरल होता है, वही मैं कह रहा था। और उधर जो हारने वाले हैं वो कमजोर हो रहे हैं और लोगों को वहां एहसास होना शुरू हो गया इस बात का। वहां तो बहुत सी बातें शुरू हो गई है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो कि एक आइडियोलॉग है इंडिया, वो उन्होंने पिछले साल 2024 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं और सारे रीजनल पॉलिसीज है ये ठीक नहीं है और ये फारग हो जाएगा, ये फेलियर है। अब वो खुले आम कह रहे हैं कि जाओ घर जाओ। तो आई थिंक प्रेशर आएगा नरेंद्र मोदी के ऊपर। आई सॉ दिस कमिंग बिकॉज मेरे लिए और कोई चीज नहीं थी, सिर्फ तारीख का एक सबक था कि अगर आप हारते हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने
1965 वॉर, क्या हुआ था 1965 वॉर में? 1965 वॉर में हार जीत हुई किसकी किसकी नहीं हुई, मगर एक बात हुई कि अयूब खान साहब को रूस बुला लिया गया और रूस बुला के उनसे एक अग्रीमेंट साइन करवा दी सीज फायर की। और उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा हमें ये नहीं, साइन नहीं करनी चाहिए थी हमें ये। तो वापस आए तो अयूब खान साहब के साथ झड़प हो गई। लोगों ने देखा कि भुट्टो साहब नाराज हैं अयूब से, इसका मतलब है अयूब हार गया। और भुट्टो साहब जो हैं वो तस्लीम नहीं कर रहे कि आप जीते हैं। तो इसलिए भुट्टो साहब की जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया अयूब के साथ, तो वो अलग हो गए। जब अलग हो गए तो पीपल्स पार्टी पैदा हो गई और आवाम पीपल्स पार्टी के साथ भुट्टो साहब के साथ खड़ी हो गई। और उसके 2 साल के अंदर अंदर अयूब खान साहब सरवाइव नहीं कर सके। याह्या खान साहब बांग्लादेश के बाद सरवाइव नहीं कर सके। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू लूज अ वॉर, यू कैन नेवर स्टे इन पावर। ये, और यहाँ अगर उन्होंने जीता नहीं तो लोगों को ये एहसास हो गया हमारे साथ झूठ बोला गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। और अब एक कोरस शुरू हो गया इंडिया के अंदर। और मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि सबसे पहले जयशंकर साहब की छुट्टी होगी और नरेंद्र मोदी विल बी लकी इफ ही सर्वाइव्स इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में ही फिनिश्ड। वो कहते हैं ना कि सिलसिला शुरू हो गया है, इट इज बिगन टू अनरेवल। यू नो, वो जो रील अनरेवल करती है ना धागे की, वो अनरेवलिंग शुरू हो गई है। काउंटडाउन शुरू हो गया ना वे काउंटडाउन। जी अच्छा सिट साहब, इससे पहले शिवसेना के एक राज्यसभा के मेंबर हैं संजय राउत, वो भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने तो खुद बहुत से रहनुमाओं को 75 साल की उम्र में मजबूर किया कि वो